हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी आज़ादी होती है अपने विचारों को प्रकट करने की और स्वतंत्रता से बोलने की। और हम सब इस मामले में खुशनसीब हैं कि हमने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में जन्म लिया, जहां बिना किसी भेदभाव रोक टोक के हमें यह आज़ादी से करने दिया जाता है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ ही यह आज़ादी समय समय पर चर्चा का विषय भी बहुत होती है। इसमें अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। कुछ चाहते हैं कि उन्हें इस देश को तोड़ने की आज़ादी दी जाए, आतंकवादियों को समर्थन देने की आज़ादी दी जाए और देश में उन्माद फैलाने की आज़ादी दी जाए। वहीं दूसरे ऐसे हैं जो किसी भी पद की गरिमा को देखे बिना उसे कुछ भी कहने की आज़ादी चाहते हैं, चाहे वो सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहने की आज़ादी हो या प्रधानमंत्री को नीच, कुत्ता, कीड़ा आदि गिरे हुए शब्दों की कहने की आज़ादी। इन दोनों वर्गों में वैसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। पहले को दूसरे का और दूसरे को पहले का भरपूर समर्थन है और ये कभी कभी सामने भी आ जाता है। इन वर्गों की खास बात यह है कि ये दूसरे से सवालों की आज़ादी तो चाहते हैं, पर कोई इनसे सवाल कर ले तो उसकी खैर नहीं। तब आज़ादी की पैरवी करते ये वर्ग छाती पीटने लगते हैं। इसी बात पर न्यूटन भैया का साइंस का एक नियम है, एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जो आप कहेंगे उसका जवाब तो आपको मिलेगा ही, और हो सकता है आपको आपकी ही भाषा में जवाब मिले। तो इसी कड़ी में जो अभी रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ के साथ हुआ, वो सब आपको मालूम ही है कि कैसे न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों ने अर्नब को ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की। ये कांग्रेस की हिपोक्रेसी शो करता है। जो कांग्रेस अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दे पर 2019 का चुनाव लड़ती है, वो कांग्रेस एक पत्रकार पर हमला करती है, वो भी इसीलिए क्योंकि उसने उनकी पार्टी की अध्यक्षा का असली नाम ले लिया। खैर, पत्रकारों और प्रेस पर हमले का कांग्रेस का ये पहला मामला नहीं है। 2019 चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी के नेताओं ने एक पत्रकार को न केवल सवाल पूछने से रोका, बल्कि उसे मारने तक की धमकी दे दी। और कांग्रेस का ये इतिहास जवाहरलाल नेहरू के समय से ही शुरू हो गया था, जिसे इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने हदों तक पार कर दिया। ऐसा ही एक किस्सा है इमरजेंसी के दौर का, जब देश में एक्सटर्नल इमरजेंसी लागू थी। ये किस्सा इंदिरा गांधी की करीबी मित्र पुपुल जयकर की किताब से लिया गया है। 26 जून 1975 के दिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर पर एक बैठक होती है, जिसमें बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे और कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ होते हैं। इमरजेंसी के ऊपर फैसला ले रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद सिद्धार्थ शंकर रे बाहर जा रहे होते हैं। उसी वक्त उन्हें गृह राज्य मंत्री ओम मेहता मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि कल से अखबार भी नहीं छपेंगे और हाई कोर्ट भी नहीं खुलेंगे। शंकर रे इस बात से परेशान हो जाते हैं और इंदिरा गांधी से इस बात की पुष्टि करने जाते हैं, पर उन्हें अंदर इंदिरा की जगह संजय गांधी मिलते हैं। सिद्धार्थ शंकर रे उनसे ओम मेहता की कही हुई बात पूछते हैं, जिस पर संजय गांधी उन्हें यह कह देते हैं कि आप लोगों को सरकार चलाना नहीं आता और ये फैसला अब नहीं बदलेगा। तब सिद्धार्थ शंकर रे ये बात इंदिरा जी को बताते हैं और इंदिरा जी उन्हें कोर्ट और प्रेस दोनों खुलने का आश्वासन देती हैं। लेकिन अगले दिन कोर्ट तो खुलते हैं पर प्रेस एक दो ही। इसके बाद इंदिरा गांधी के घर एक कैबिनेट मीटिंग में इंदिरा गांधी द्वारा देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का फैसला ले लिया जाता है। बाजू के ही कमरे में संजय गांधी होते हैं, जो मीटिंग खत्म होने के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री नूरुल हसन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को मिलने बुलाते हैं और नूरुल हसन से आरएसएस से जुड़े लोगों की लिस्ट मांगते हैं और आई के गुजराल से कहते हैं कि अब से दूरदर्शन में प्रसारण होने वाली हर खबर ब्रॉडकास्ट से पहले उन्हें दिखाई जाए, जबकि उस वक्त खबर प्रसारण के पहले स्वयं प्रसारण मंत्री भी नहीं देख सकते थे। यह एक गोपनीय प्रक्रिया थी। इस बात पर इंद्र कुमार गुजराल संजय गांधी को खबरों के प्रसारण के पहले देने के लिए मना कर देते हैं और फिर वही होता है जिसकी आशंका आई के गुजराल को होती है। उनका मंत्रालय बदल दिया जाता है और ऐसा ये पहली दफ़ा नहीं था। कई किस्से ऐसे हैं। ये सिर्फ किस्सा मैंने इसीलिए लोगों को बताया कि लोग समझ सकें कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी कांग्रेस देना चाहती है उसके लिए उसको स्वयं उसका पालन करना पड़ेगा और उसको अपना इतिहास देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस के समर्थकों और नेताओं को अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।